प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब समस्याओं के कारण, परेशानियों के कारण, चिंताओं के कारण मनुष्य के अंदर अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। और जब अविश्वास उत्पन्न होता है तो उनके जीवन में प्रभु कार्य नहीं कर पाते या फिर उनके जीवन में कार्य नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं बल्कि अविश्वास ज्यादा हो गया है। विश्वास मानो दब सा गया है। इस कारण से उनके जीवन में कार्य नहीं हो पाता है। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएंगे, प्रभु आपको मोटिवेट करेंगे, प्रभु आपको इंस्पायर करेंगे, प्रभु आपको उत्साहित करेंगे। और जब प्रभु आपको उत्साहित करेंगे, जब प्रभु आपसे बातचीत करेंगे तो आपका अविश्वास आपके जीवन से दूर हो जाएगा और आप विश्वास में आगे बढ़ने लगोगे। आप फिर से तरोताजा हो जाओगे, आप फिर से सामर्थ्य से भर जाओगे। आपके अंदर का वो डर, भय, वो चिंता, परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आप उन सब बातों से छुटकारा पाएंगे। मीन्स एक तरीके से आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी तनाव में है और अचानक से उस तनाव से स्वतंत्र हो गया तो वो अपने शरीर में, अपने दिमाग में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेगा। इसी प्रकार से आपके जीवन में होगा। परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। इसी प्रकार से हम बाइबल में पढ़ते हैं, कल रात की प्रार्थना में भी हमने देखा था उन दो व्यक्तियों के विषय में। और वो दो व्यक्ति जो यरूशलेम से इमाउस को जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, अविश्वास से भरे हुए, डर से भरे हुए, दुख में डूबे हुए, निराश हैं, चिंतित हैं। और उस बीच में यीशु उनके साथ में हो लेते हैं और यीशु उनसे बातचीत करते हैं। यीशु उनसे पूछते हैं, तुम्हारा मन क्यों उदास है? तुम क्यों परेशान हो? तुम क्या बातें कर रहे हो? और वो लोग यीशु से कहते हैं कि यहां पर ऐसी ऐसी घटना हुई है, यीशु मर गए, जबकि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। लेकिन वो यीशु को पहचान नहीं पाए। 12 किलोमीटर लगभग वो यीशु मसीह के साथ में वो दोनों व्यक्ति जाते हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। अंत में जब यीशु मसीह उनके घर पर रुकते हैं और यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और जब रोटी तोड़ते हैं, उन्हें देते हैं, तब बाइबल कहती है तब वो पहचानते हैं कि ये तो प्रभु है। उस समय उनकी आंखें खुल जाती हैं। उससे पहले वो बहुत कंफ्यूज थे, उससे पहले वो बहुत अविश्वास से भरे हुए थे। हम लोग एक दो वचन पढ़ लेंगे। लिखा है 23 और 24 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं यीशु मसीह से बात करते हुए कि जब उसकी लोथ न पाई तो वह यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र के पास गए और जैसा स्त्रियों ने देखा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। यहां पर वे लोग कंफ्यूज हैं। वो कह रहे हैं यीशु मसीह से कि कुछ स्त्रियों ने हमें बताया आज सुबह में कि वहां यीशु की डेड बॉडी नहीं है और वहां एक स्वर्गदूत प्रकट हो गया और उस स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा कि वो तो जी उठा है। कंफ्यूज है, उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं है जो स्त्रियों ने कहा, जो चेलों ने कहा। उन्हें उस बात पर विश्वास नहीं है। उनके अंदर अविश्वास पैदा हो गया है। जो कुछ प्रभु ने उन्हें बताया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, वो उस बात को भी भूल चुके हैं। उनको अविश्वास हो गया है, तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर। और इस बात को वो यीशु से एक्सप्लेन कर रहे हैं, संदेह से भरकर यीशु मसीह से इन बातों को कह रहे हैं। परंतु कब इनकी आंखें खुली, 31 पद में लिखा है कि तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी तब वो पहचाने कि ये तो यीशु। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद वो जो निराश व्यक्ति थे, उसके बाद जो वो उदास व्यक्ति थे, उसके बाद जो वो अविश्वासी व्यक्ति हो गए थे, तो उसके बाद जो उन्हें यकीन नहीं कर पा रहे थे यीशु मसीह के जी उठने पर, उन्हें मजाक लग रहा था। उसके बाद जो लोग, जो व्यक्ति, ये दोनों जो डरे हुए थे, जो निराश थे, चिंतित थे, उनके विषय में लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे 33 और 34 पद तो लिखा है वे उसी घड़ी उठकर, किस घड़ी? जब वो भोजन कर रहे थे रात के समय में, उसी समय जब उन्हें पता चला ये तो यीशु है,
और यीशु उनके सामने से गायब हो गए। उसी समय लिखा है कि उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। उसी समय रात को ही वो यरूशलेम को चल दिए, फिर 12 किलोमीटर वापस आए पैदल, और लिखा है उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है, शमौन को दिखाई दिया है। वे उनके सामने गवाही देने लगे कि हमने भी प्रभु यीशु मसीह को जीवित देखा है। वो हमारे साथ में 12 किलोमीटर चला, उसने हमसे, मूसा से और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से बातचीत की, उसने अपने बारे में हमें समझाया, उसने हमारे साथ में रोटी तोड़ी, हमने तो उसे देखा है, तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वही लोग जो अविश्वास से भरे हुए थे, वही लोग जो बहुत डरे हुए थे, वही लोग जो बहुत निराश थे, वही लोग जिनकी आशा अब चली गई थी, वही लोग जो बहुत अधिक चिंतित थे, वे लोग अब फिर से उत्साहित हो गए, फिर से सामर्थी बन गए, फिर से प्रभु के कार्य करने के लिए उत्साहित हो गए, और कोई डर, कोई भय उनके अंदर न रहा। वो फिर से यरूशलेम गए और चेलों से मुलाकात की और वहां गवाही देने लगे कि हमने यीशु को जीवित देखा है। ये कैसे हुआ? ये परिवर्तन कैसे हुआ इनकी लाइफ? जब यीशु मसीह ने इनके साथ में टाइम स्पेंड, जब इन लोगों ने यीशु मसीह से बातचीत करना शुरू की। इस 12 किलोमीटर के दौरान ये एक दूसरे से बातचीत करते रहे, एक दूसरे से बातचीत करते रहे। यीशु उन्हें समझाते रहे वचनों से, और ये सुनते रहे यीशु की बातों को। यानी कि इन्होंने यीशु के साथ में टाइम स्पेंड किया, समय को व्यतीत किया यीशु के साथ। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, उन चिंताओं से बाहर निकलना चाहते हैं, उस अविश्वास से बाहर निकलना चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे, तो आपको ये काम करना है। आपको प्रभु के साथ में टाइम स्पेंड करना है, आपको प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना है। कैसे समय व्यतीत करेंगे? उसके वचनों को पढ़कर, उसके वचनों को पढ़कर प्रभु के साथ में समय व्यतीत। जब आप इस प्रकार करेंगे, प्रभु आपको फिर से सामर्थ से, एक नई स्ट्रेंथ से प्रभु आपको भर देंगे। वो फियर, वो डर आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा, वो डिप्रेशन आपके जीवन से चला जाएगा, वो चिंताएं आपके जीवन से चली जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स आपके जीवन से चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि तब प्रभु आपको एक नई सामर्थ से भरेगा, डर समाप्त हो जाएगा, आप एक नई सामर्थ को पाओगे। इसीलिए बाइबल कहती है धर्मी जन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। और यहां पर यीशु मसीह ने उन धर्मी जनों को अपने बारे में बाइबल से, यानी कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से खोल खोल कर बताया कि मेरे बारे में ये लिखा है, मेरे बारे में ये लिखा था। इसलिए यीशु का जी उठना जरूरी था। तब वो लोग समझे, उनकी आंखें खुल गई, तब उन्होंने यीशु को पहचाना। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप प्रभु के साथ में समय व्यतीत करेंगे, प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को, उन स्पिरिचुअल आईज को प्रभु खोल देंगे, और आपका विश्वास बढ़ेगा। वो अनबिलीव जो आपके अंदर है वो गायब हो जाएगा। आप एक विश्वासी बन जाएंगे, आप सामर्थी बन जाएंगे, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चलेंगे। आपको प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना है, आपको प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना है। जिस प्रकार से आप अपनी पत्नी के साथ में, अपने पति के साथ में समय व्यतीत करते हैं, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों के साथ में समय व्यतीत करते हैं, जिस प्रकार से आप अपने दोस्तों के साथ में समय व्यतीत करते हैं, इसी प्रकार से आपको चाहिए कि आप प्रभु के साथ में भी समय व्यतीत करें। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय प्रभु आपसे बात करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। जो भी आज आपके लाइफ में हो रहा है, वो सब कुछ दिल खोलकर आप प्रभु के सामने उन बातों को रखें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप भले और अच्छे पिता हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम हियाव से आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं कि ये मौका आपने हमें दिया,
कि हम आपकी संगति के सहभागी बन सके। प्रभु इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं। आपने रात भर अपने पंखों की आड़ में, अपनी आँख की सी सहरपना में हमें सुरक्षित रखा, और आज का नया दिन प्रभु हम सब भाई बहनों के जीवन में दिया है। आज अब हम जीवित हैं, आपकी महिमा को करने पा रहे हैं, फेलोशिप का हिस्सा बन पाए हैं परमेश्वर। और प्रभु सच में मेरे पिता भले चंगे और स्वस्थ हैं पिता। इस बात के लिए खुदावन हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरे उपकारों के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी भलाइयों के लिए और तेरे वायदों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, जो प्रतिदिन प्रभु तू हम सब के जीवनों में पूरा कर रहा है। हर दिन प्रभु तू अपनी संगति के द्वारा प्रभु जी अपने वचनों में और अपनी प्रार्थनाओं में आप हमें बढ़ा रहे हैं। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद। विशेषकर आज की सुंदर सुबह में पिता हम चाहते हैं कि आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से हमें भरें, ताकि हम सब परमेश्वर पिता उस बुद्धि को, उस ज्ञान को, समझ को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सके, आपके राज्य में बहुत सारे लोगों को शामिल कर सके। परमेश्वर आज के दिन में हम चाहते खुदा हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हम सबको अपनी योजना के तहत इस्तेमाल कीजिए। आपने हमें चुना है और अपनी इच्छा में शामिल किया है खुदा, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारे नाम लेकर हमें बुलाया है, हम सबको तूने सौभाग्यशाली बनाया प्रभु, तूने हमें स्वर्ग का नागरिक बनाया खुदावन। धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से हम उन्हें आशीष देते हैं पिता। प्रभु तूने कहा है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। धन्यवाद तेरे वादे के लिए प्रभु। विशेषकर धन्यवादी है आज की सुंदर सुबह में सुंदर वचन के द्वारा प्रभु, जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया पिता। सच में मेरे प्रभु जब आपके लोग पिता अनबिलीफ में होते हैं पिता, जब प्रभु स्ट्रगल के समय में होते हैं प्रभु, जब उनका विश्वास प्रभु डाउनफॉल होता है पिता परमेश्वर, देन प्रभु आपका वचन परमेश्वर पिता, आपका सामर्थ्य वचन प्रभु जी हमें उत्साहित करता है, उसे सुनकर एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेट होते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ तेरे वचन के लिए जो हमें मोटिवेट करता है, हमें उत्साहित करता है प्रभु। तेरा वचन जो हमें ढाढ़स बंधाता है प्रभु, तेरा वचन जो हमारे अनबिलीफ को प्रभु यीशु मसीह कैंसिल करता है और उस पे विश्वास की नींव पर हमें खड़ा करता है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके सामर्थ्य पावरफुल वचन के लिए। यीशु आपका धन्यवाद देते हैं। आज बहुत सारे भाई बहनों ने बड़े ही अटेंटिव होकर परमेश्वर पिता, बहुत ही अलर्टनेस के साथ में परमेश्वर पिता, एक रिसीविंग हार्ट के थ्रू प्रभु यीशु आपके वचन को रिसीव किया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु इन्होंने रिसीव किया है, उसी प्रकार प्रभु ये रिसीविंग पावर प्रभु, वो वचन की सामर्थ परमेश्वर पिता ग्रहण करने के द्वारा इनके जीवन में प्रभु जी फैलने पाए पिता। प्रभु जिस प्रकार प्रभु उन दोनों व्यक्तियों के जीवन में प्रभु जिनके साथ तूने बातचीत किया प्रभु, जिन पर तूने अपने आप को प्रकट किया प्रभु सिचुएशन को देखकर, हालातों को देखकर प्रभु अनबिलीव प्रभु, अविश्वास उनके अंदर बढ़ गया था, परंतु पिता जब प्रभु तूने उन्हें रोटी तोड़ कर दिया तो वो पहचान गए प्रभु। तूने अपने उत्साहित करने वाले वचनों से उनसे बातचीत किया और प्रभु वो उत्साहित हुए और अविश्वास प्रभु नीचे रखकर प्रभु विश्वास में खड़े हुए पिता। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु मसीह, यदि आज कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपके लोगों के अंदर प्रभु अविश्वास को भरता चला जा रहा है और अविश्वास में बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु जी, खुदावन आज यीशु के नाम से अविश्वास को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते। खुदावन तेरे वचनों के द्वारा प्रभु यह विश्वास जाने पाए और वचनों की सामर्थ, वचनों की सच्चाई प्रभु जी इनके अंदर प्रभु विश्वास को उत्पन्न करे। खुदावन धन्यवाद प्रभु, तो अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है पिता। प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में प्रभु रिलेशनशिप में स्ट्रगल दूर चला जाए और इनके रिलेशनशिप में प्रभु एक अच्छी बॉन्डिंग होने पाए प्रभु जी, एक अच्छा विश्वास हो, केयर हो परमेश्वर पिता, लव हो परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक रिलेशनशिप प्रभु जी तेरे नाम से प्रभु जी बचाया जाए परमेश्वर। आज जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता, हालात बहुत ज्यादा प्रभु विपरीत हैं प्रभु, ऐसे विपरीत हालातों में प्रभु तेरे लोग विश्वास में बने रहकर इस वचन पर भरोसा करें कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु आज हर एक कर्जे, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक जॉब
की समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चली जाए। प्रभु अपने आसमानी भंडार से आप इनके लिए जरूरत को पूरा करें, इनके लिए उपाय करें, इनके लिए दरवाजों को खोले परमेश्वर, ताकि प्रभु उन ब्लेसिंग्स को पाकर प्रभु ये आगे बढ़ सके और प्रभु इनका विश्वास बढ़ सके। प्यारे खुदावन, प्यारे परमेश्वर, आज जितने भी लोग बीमार है खुदावन, हम कैंसर को, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, हर प्रकार के प्रभु जी अंदरूनी अंगों में प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक, हार्ट प्रॉब्लम, इसी वक्त इनके शरीर से ये सारी बीमारियां निकल कर चली जाएं। प्रभु जी ने बहुत ज्यादा प्रभु रीढ़ की हड्डी में पेन है, घुटनों में पेन है, प्रभु जी कमर में पेन है, इसी वक्त इस पेन को हम कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से बीमारी को कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर, थैंक यू फादर फॉर योर कंप्लीट हीलिंग। आपकी पूर्ण चंगाई के लिए धन्यवाद। प्रभु आप अपने लोगों के साथ में हैं, उन्हें सुरक्षित रखने, उन्हें हष्ट पुष्ट करने, उन्हें प्रभु एक स्वस्थ शरीर देने के लिए आप उनके साथ में हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम में से प्रत्येक जन को पिता अच्छा स्वास्थ्य दे, स्वस्थ शरीर दे प्रभु, ताकि इनके शरीरों के द्वारा आपका राज्य बढ़े पिता। प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु कंफ्यूज है बहुत सारी बातों को लेकर, प्रभु आज की सुबह में प्रभु इनका कंफ्यूजन दूर होने पाए, आप इनसे वचनों के द्वारा बातचीत करें। प्रभु बहुत से ऐसे काम है जो इनके नहीं बन पा रहे, रुकावटें आ रही हैं प्रभु, समस्याएं आ रही हैं प्रभु जी, बहुत ज्यादा काम में प्रभु जी अड़चने आ रही है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से वो अड़चने, वो बाधाएं इनके कामों से निकल कर चली जाए। खुदावन, जिन भाई बहनों का अभी तक मैरिज नहीं हुआ है, एक सुटेबल लाइफ पार्टनर प्रभु इन भाई बहनों को दे प्रभु। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, प्रभु यीशु के नाम से उनके कोख को ब्लेस करते हैं, और प्रभु यीशु इस साल में प्रभु जी वो कंसीव करके तेरी बड़ी महिमा को देखने पाए। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज प्रभु आपके लोग प्रभु, बहुत से लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, यीशु के नाम से उनकी मेंटली हेल्थ प्रभु रिकवर होने पाए। बहुत से बच्चे प्रभु मंद बुद्धि हैं पिता, प्रभु जी बहुत से प्रभु वीक है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह उन बच्चों को स्ट्रांग बनाए, टैलेंटेड बनाए और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे पिता। थैंक यू फादर, प्रभु आप एक बड़े चेंज को, एक बड़े बदलाव को इनके जीवन में लेकर आए। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना सुना प्रभु। इस सुबह में प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाए, आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, आने जाने में प्रभु आप इनकी रक्षा करें प्रभु जी। पिता बहुत से लोग प्रभु आने वाले समय में एग्जाम देने जा रहे हैं, बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं प्रभु जी। खुदावन सबको ज्ञान बुद्धि समझ दे, जो परिश्रम जो मेहनत वो कर रहे हैं प्रभु, उस पर प्रभु जी आप प्रभु इन्हें आशीष दे पिता। थैंक यू फादर, जितने लोग प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए प्रभु जी, और बहुत सी प्रभु जी उनके काम जो फाइल प्रोसेस रुकी है, खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम से वो सफल होने पाए पिता। आपके लोगों के मार्ग की हर एक रुकावट दूर होने पाए, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से प्रभु, दुष्ट के हर एक हानि की योजना से प्रभु इन्हें आप सुरक्षित करें। धन्यवाद करते हैं, आपके लहू में इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को प्रभु सुरक्षित करते हैं, क्योंकि तू अपने लोगों के चारों ओर प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना। आज जितने भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट्स में अपनी प्रार्थनाओं को भेजा, अपनी विनतियों को भेजा, मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भाई बहनों ने पिता प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु अपने आप को समर्पित किया है, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए समर्पित किया है, खुदावन उनके द्वारा तेरा राज्य बढ़े प्रभु जी, और वो फलवंत होने पाए। जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है, खुदावन उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करे। एक नया साल प्रभु जब आपने दिया, तो इस पूरे साल भर में परमेश्वर पिता आपकी बड़ी बड़ी दया प्रभु अपने जीवन में देखें, आप उन्हें बढ़ाएं, आशीष दें, उनके नाम को महान करें, और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। जितने भी लोग उनके कांटेक्ट में आए प्रभु, वो तेरे नाम को जानकर उद्धार को पाए। धन्यवाद पिता, आपके लोगों के जीवन से आपकी उद्धार की योजना प्रभु जी पूरी होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।